हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों बाद जाके टाइम मिला है। सारस पक्षी की वजह से इतना परेशान है कि हम क्या बताएं। बहुत याद आती है उसकी। और वो पहले मेरे घर से समसपुर पक्षी विहार लेकर जाया गया। वो पूरी कहानी आज आप लोगों को बताते हैं। पहले मेरे घर से समसपुर पक्षी विहार जाया गया। वो जो मेरे घर से लगभग दूर होगा 50 किलोमीटर। वहाँ पे उसको रखा जाता है और रखने के बाद एक दिन बाद जब उसके खुले में छोड़ा जाता है दूसरे दिन, तो वो मुझको खोजते हुए निकल पड़ती है वहाँ से। समसपुर से काफ़ी दूर निकलकर एक गांव में जब कुछ लोग दिखाई देते हैं तो वहाँ नीचे आती है। तब तक उसको जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। फिर एक लड़का उसकी जान बचाता है और वो जान बचाने के बाद वो अपनी जान पे खेल के लड़का फिर उसको अपने घर लेकर जाता है। फिर वो काटने भी दौड़ती है उसको, लड़के को हमने वीडियो में देखा है। उस लड़के का तहे दिल से शुक्रिया कि उसने उसकी जान बचाई, वरना कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। और उसके बाद फिर वहाँ से इसको फिर दोबारा समसपुर के वन विभाग के लोग आते हैं और लेकर जाते हैं। इसको बंद कर देते हैं ले जाके और एक किचन में। उसके बाद फिर किचन में बंद करने के बाद लगभग 72 घंटे वो किचन में बंद रहती है। और बंद रहने के बाद फिर वहाँ से अपनी जो प्रक्रिया होती है, कोई प्रक्रिया करते हैं अपन खिलाने पिलाने की, वो खाना नहीं खाती, बहुत तड़पती रहती है। फिर बीच में एक दिन लखनऊ से चिड़ियाघर वाली गाड़ी आती है लखनऊ की, और उसको ले जाकर, लोगों को लगता है कि लखनऊ चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, पर उसको ले जाकर कानपुर वाले चिड़ियाघर में वो रख देते हैं। वहाँ उसको फिर क्वारंटीन किया जाता है लगभग 15 दिन के लिए। और अभी 15 दिन नहीं होने, अभी 4 दिन हुए हैं उसको, सिर्फ 4 या 5 दिन हुए हैं। और 4-5 दिन में काफ़ी वो दुबला हो चुका है। कल हम गए थे मिलने उससे कानपुर, और तो वहाँ हमने देखा कि उसको एक छोटे से पिंजड़े में कैद किया गया हुआ है, एकदम छोटा सा है। और कुछ खाने के लिए आइटम उसके रखा हुआ था। तो हम लोगों को मिलने तो नहीं दिया गया उससे, पर सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भैया साथ थे, उन्हीं के साथ हम गए थे यहाँ से लखनऊ से। और चिड़ियाघर भी घूमा, पर वो चिड़ियाघर जो होता है हमारे हिसाब से वो इसके लिए सही नहीं है, सारस के लिए, हमारे दोस्त के लिए। क्योंकि वहाँ इसको तालाबी क्षेत्र पसंद है जहाँ पानी हो, और चिड़ियाघर में छोटे से उसमें बंद है। हम उम्मीद करते हैं वन विभाग से, प्रशासन से, कि 15 दिन क्वारंटीन करने के बाद उसको फिर से आज़ाद कर दिया जाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर से उसको आज़ाद कर दिया जाए। जहाँ दिल करे वहाँ उसको आज़ाद कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे घर के पास में जो खेत हैं, जंगल टाइप का है, वहीं ले जाकर फिर उसको आज़ाद कर दिया जाए। हमको नहीं चाहिए, मैं पाले नहीं था उसको, वो मेरा दोस्त है, तो उसको जो है वहीं पे ले जाके छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। फिर उसका जहाँ दिल करेगा वहाँ आएगी जाएगी। और कैसे कैसे थोड़ा तबीयत भी ख़राब लग रही है, क्योंकि सिर बहुत तेज़ से दर्द कर रहा है। हो गया है 21 तारीख से कभी ठीक से सोए नहीं हैं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा बस। बाकी मेरी आंखें देख लो आप लोग, पता लग रहा होगा। काफ़ी परेशान है। सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती है कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया होगा, क्योंकि हमेशा से मेरे साथ ही वो खाता था। दिन में 1-2 बार तो साथ खाता था, बाकी उसका खाने का आइटम रखा रहता था, वो खा लेता था। चिड़ियाघर में गए तो वहाँ पता चला कि ये खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो खाना पका हुआ खाता है। वहाँ उसको कच्चा खाना दे रहे थे, खाना उबला हुआ, जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, यही सब खाता है। फिर शायद उन लोगों ने उसको उबले हुए आलू
देना चालू किया। तो फिर वो खाना खाने लगा। मेरे सामने सीसीटीवी में दिख रहा था, थोड़ा सा खाया था उसने। परेशान था, ये तो साफ साफ देखा जा सकता था वो परेशान था। और बहुत दिन हो गए जब से वो घर से निकला है, ले जाया गया है 21 तारीख से। आप लोगों को बता दूं, तब से हम भी घर नहीं गए हैं अपने, बाहर हैं। और जो है सोचते हैं घर जाएंगे तो उसकी और याद आएगी। दो ही दरवाजे पर फिर क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आता। फिलहाल देखते हैं। बाकी सब लोग वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सारस बच्ची मिलना चाहिए कि नहीं। और मेरे दोस्त के लिए दुआ करिएगा सब लोग। आइए आपको दिखाते कि आखिरकार सारस कानपुर चिड़ियाघर में कैसे पिंजड़े में बंद है, किस प्रकार तड़प रहा है, क्या उसको खाना मिला या नहीं मिला। तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारे सामने आरिफ का सारस आपको पेश किया जा रहा है। इस बात का सबूत मैं आपको दूंगा कि आखिरकार वो सारस है या नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे मतभेद फैला दिया कि अभी तक सारस कानपुर चिड़ियाघर में नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको 4 सारस दिखाई दे रहे होंगे, एटलीस्ट देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से 3 सारस पिंजड़े के अंदर हैं और 1 सारस पिंजड़े के बाहर क्यों है, उसके पैर में चोट क्यों है, वो लंगड़ा क्यों रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब अगर जानना चाहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार इन 3 सारस को पिंजड़े के अंदर क्यों रखा गया और चौथे सारस को बाहर क्यों रखा, वो लंगड़ा क्यों रहा है, उसके पैर में चोट क्यों लगी, क्या है इसकी वजह। दोस्तों आपको हम एक एक सच्चाई बताएंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या है वजह, जो यहाँ पे सारस को अलग कैद किया गया है और 1 सारस को बाहर किया गया है। जैसे कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे आरिफ, और आरिफ का जो सारस है वो यही सारस है जो कि बाहर रखा गया है, क्योंकि इसके पैर में काफी ज्यादा दर्द है और जो भी वहाँ पे पैर में मतलब जहाँ पे दर्द है उस जगह पे वो लंगड़ाता भी है। उसका भी आपको हम अभी क्लिप में दिखाएंगे कि वो किस प्रकार से लंगड़ा रहा था। तो देख सकते हैं ये 3 सारस हैं जो कि पिंजड़े के अंदर कैद किए गए हैं और इनको अलग रखा गया है। और 1 सारस को बाहर इसीलिए रखा गया है कि वो समस्तपुर पश्चिम बिहार से लाया गया है और उसको अलग इसीलिए रखा गया है कि अभी ये अपने मतलब साथियों के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जो आरिफ वाला सारस है वो अपने दोस्तों को जानता है और वो अपने दोस्तों को पहचानता है और वो अपने दोस्त मतलब आरिफ के पास ही रहना चाहता है। इसी वजह से उस सारस को उन 3 साथियों से दूर रखा गया। तो हमारे साथ यहाँ पे भैया जी भी खड़े हैं। तो हाँ, तो भैया जी से पूछते हैं कि यहाँ पे जो सारस यहाँ पे आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कि 3 सारस पिंजड़े में है और चौथा सारस इस साइड में रखा गया है। तो आरिफ का सारस देख सकते हो, उसके पैर में चोट भी लगी हुई है और पैर में अभी वो लंगड़ाएगा, अभी एक पैर के भी बल खड़ा होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सारस के साथ गलत हुआ या सही हुआ, उनकी जो दोस्ती तोड़ी गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत तो हुई। तो और आपको क्या लगता है सारस आरिफ को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, जिसका पक्षी का लगाव है उससे तो मिलना चाहिए। तो जब सारस को घायल अवस्था में सरवाइव कर रहा है तो जी वहाँ रहना चाहिए जहाँ उसको। आरिफ ने कोई मतलब जुर्म किया था क्या सारस को, मतलब खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसका इलाज करवाया? वन्य जीवों से लगाव तो अच्छी बात तो फिर उसके खिलाफ वन विभाग ने नोटिस करके FIR क्यों कर दिया, नोटिस क्यों जारी किया? तो राजनीति का एक हिस्सा बन जी जी जी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राजनीति के चंगुल में फंसाया जा रहा है आरिफ को। उनको खाना खिलाने की सजा है कि जेल काटना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो सारस क्या लगता है, जब सारस यहाँ से समस्तपुर पश्चिम बिहार से यहाँ लाया गया और उसको इस प्रकार से लाया गया, आपने देखा ही होगा क्लिप में कि जैसे किसी मुजरिम को लाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी। तो क्या बेमुंह का जानवर है, इतने कितना बड़ा जुर्म कर दिया जिस उसको लाया जा रहा है, इस तरह बंद करके लाना चाहिए। गलत हुआ कि सही हुआ है? जैसे वन्य जीवों को रखा जाता है उस हिसाब से इसको सुरक्षित रखना चाहिए। तो जहाँ वो रहना चाहता है वहाँ रहे। हाँ, उसकी मर्जी है। कहीं भी अगर एक तरफ वन विभाग टीम को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ आरिफ को खड़ा कर दिया जाए, बीच में जैसे सिद्धार्थ की आपने कहानी सुनी होगी कि अगर सारस जिसके पास जाना चाहता है वो जा सकता है, ऐसा होगा या नहीं होगा? होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो वो सारस तो वो बात है कि 500% वाले क्या करते हैं और उनका वो क्या सहमति बनती है, 500% चांस है कि आरिफ के तरफ ही सारस जाएगा। ये तो वही उसका
कर सके बता दें। आरिफ को एक और उम्मीद है कि वो उनका सारस कहीं ना कहीं उनके पास एक बार लौट के जरूर आएगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सारस वहाँ पे जाना चाहिए, वैसे उसके पास जाना चाहिए, अभी मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो वो अकेलापन ही महसूस करेगा। जी जी जी। ठीक है भैया, बाय। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इन्होंने किस प्रकार से दुख जताया कि जब से सारस को छीन लिया गया है तभी से सभी लोग नाराज हैं। और आरिफ, तो ये चैनल हमारा पड़ेगा दादी की।